हेलो स्टूडेंट। आज हम करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड किए थे, तो आज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो ए बी सी बिलोंग आर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0 आर तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a। ये था हमारे रूट्स निकालने का फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो द नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट डी। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी है वैल्यू निकालने का, वो हम 10th में भी किया था। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। तो द डिफरेंट केसेस दैट अराइज आर, फर्स्ट है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, मीन डी है। ये तो आप डी पुट कर लो या बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है आपका जो नेचर ऑफ रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से सब कुछ होता है। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो अब आपके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। फर्स्ट है ये याद रखना आपने। सेकंड है, फर्स्ट पार्ट सेकंड का, इफ़ ए बी सी आर रैशनल नंबर्स एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। अगर ए बी सी रैशनल नंबर आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में है एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर और ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल नंबर आएगा और अनइक्वल आएगा, इक्वल नहीं आएंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। सेकंड पार्ट है इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर्स। अगर ए बी सी रियल नंबर्स है और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 है एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 है और साथ में ए बी सी रियल नंबर है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर है, तब आपका जो रूट्स है जो वो रियल और अनइक्वल हो गए। पहले में रैशनल और अनइक्वल थे, अब रियल एंड अनइक्वल है। डिपेंड करते हैं ए बी सी रियल है और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपने बातें याद रखनी है। आगे है थर्ड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 बट इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो अलग अलग कंडीशन आ रही है। पहले में परफेक्ट स्क्वायर था तो रैशनल और रियल और अनइक्वल आते थे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तब क्या होंगे, इरेशनल और अनइक्वल होगा अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इच अदर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इच अदर, एक दूसरे के इमेजिनरी या कंजुगेट होंगे, भाई प्लस का भी और माइनस का भी। तो ये चार कंडीशन थी, आपने याद रखनी है कि अगर इक्वल है तब कौन से रूट्स होंगे, अगर ग्रेटर है और साथ में रैशनल और परफेक्ट स्क्वायर है तब कौन से रूट होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है और ए बी सी रियल है और परफेक्ट स्क्वायर है तब कौन से रूट्स होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 है तब कौन, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तब कौन से रूट होंगे, ए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तब कौन से रूट होंगे। तो ऐसे है ये चार याद रखना है आपने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स, कंसीडर द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 with the real coefficient a b c and a does not equal to
0 तो सच दैट इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac बी नेगेटिव। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है देन 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इज पॉजिटिव। तो देयर फ्रॉम द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 आइटा 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, आइटा लग जाएगा, और जो z2 है वो माइनस आइटा 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव करने के लिए। तो सच दैट z1 का स्क्वायर और z2 का स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया है एंड नो अदर complex number z is such that z square b square minus 4ac thus the roots of the quadratic equation when b square minus 4ac is negative। अगर आपका b square minus 4ac नेगेटिव आता है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, माइनस b प्लस माइनस आयोटा 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर तो 2a। तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर ये 1 साइड माइनस का, तो इस साइड क्या प्लस माइनस रूट माइनस 1 हो गया, तो रूट माइनस 1 क्या होता है आयोटा, तो एक्स प्लस माइनस आयोटा, तो एक्स के रूट आया आपका आयोटा और माइनस आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका। तो आपने एग्जाम्पल देखने हैं, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और आपको ये फॉर्मूला और नेचर ऑफ फ्रूट्स याद करने हैं, और साथ में अच्छी राइटिंग में फेयर कॉपी में लिखने हैं। तो एग्जाम्पल करने आपने इस एक्सरसाइज इससे रिलेटेड फॉर्मूले से। थैंक्स।